व्यंजन संधि के संबंध में अभी हमने पहला लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से व्यंजन की भूमिका होती है, व्यंजन के साथ कैसे जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ स्वर कैसे जुड़ता है, व्यंजन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोई किसी वर्ग का पहला व्यंजन अपने तीसरे में बदल जाता है और किन नियमों के तहत किसी वर्ग का पहला व्यंजन अपने पांचवें में बदल जाता है। मैंने फिर ता संबंधी नियम बताए थे, किस प्रकार से ता जो है ना, यानी ता के बाद चा छा आ जाता तो ता चा में बदल जाता है, जा जहा आ जाता तो जा में बदल जाता है, टा ठा आ जाता तो टा में बदल जाता है, डा ढा आ जाता तो डा में बदल जाता है, ला आ जाता तो ता ला में बदल जाता है। इसके बाद मैंने ता का शा और हा संबंधी नियम बताया था। इसके बाद ता और था संबंधी नियम बताया था। तो ये आपने देखे होंगे। अब बात हो रही है छा संबंधी नियम की, कि कैसे जो है ना छा संबंधी नियम व्यंजन संधि में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है कि यदि किसी स्वर के बाद यानी स्वर के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए तो कोई ना स्वर में बदलाव होगा ना छा में बदलाव होगा, केवल बीच में एक चा लग जाएगा। तो यानी कहीं पे बीच में चा लगा है उसके बाद छा है, तो इस चा को हमें शब्द से हटा देना है और दोनों शब्दों को अलग कर देना है। मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे मैंने एक शब्द को लिया तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ पे स्वर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना ये छा है। तो स्वर के बाद यानी छा आ जाता है, तो ये स्वर के बाद जो छा आता है तो बीच में कोई चेंज नहीं होगा बल्कि चा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप समझ सकते हैं। नियम ये रहेगा कि किसी स्वर के बाद यदि छा आ जाता है तो न स्वर में बदलाव होगा न छा में बदलाव होगा, बीच में केवल चा प्रवेश कर जाएगा। जैसे एक शब्द आता है आच्छादन। देखो आच्छादन को मैंने देखा था कि ये स्वर के बाद चा आ रहा है और चा के बाद छा आ रहा है, यानी छा के पहले चा आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था गुंजाइश ता संबंधी नियम में भी बिल्कुल ऐसे ही आता था, ता के बाद छा आता था। तो यहाँ पे देखो इसको अपन तोड़ते तो ये होता है आत धन साधन होता है। तो देखो साधन भी गलत है यानी निरर्थक है और आत भी निरर्थक है। समझ रहे ना, क्यों निरर्थक है? क्योंकि ता संबंधी नियम नहीं लग रहा है इसमें। तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें? तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो फिर इसमें छा संबंधी नियम को लगा के देखते हैं। मैंने लिखा आधन छादन, ये आधन छादन लिखा। मैंने क्या कि चा को हटा दिया तो मेरा नियम आ गया। यदि स्वर के बाद छा जाता है तो स्वर और छा के बीच में चा लग जाता, तो देखो आच्छादन हो गया है, यानी ये नियम सही था। यानी दूसरा वाला जो ता संबंधी नियम नहीं लग रहा बल्कि छा संबंधी इसमें नियम लग रहा है। एक शब्द को जैसे मैं और लेता हूँ, जैसे आता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में मैं देखता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे ये लिखा है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद लिखा है। तो देखो ता संबंधी नियम अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो चा क्या बनेगा, ता बनेगा। ये ता बनेगा चा, तो ये क्या हो जाएगा अनुत धन छेद, ये छेद हो जाएगा। तो देखो अनु शब्द सार्थक है, लेकिन अनुत शब्द थोड़ी सार्थक है। भाई छेद तो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये अनुत गलत हो रहा, तो इसका मतलब ता संबंधी नियम नहीं बल्कि इसमें छा संबंधी नियम लगेगा। तो मैं इसमें छा संबंधी नियम लगाता हूँ। तो देखो छा संबंधी नियम के तहत मैं क्या करूँगा, इसमें अनु धन छेद, केवल चा को हटा देना था मुझे। तो देखो स्वर के बाद छा आता है तो बीच में क्या चा प्रवेश कर जाता है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पे आता है एक एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ संधिच्छेद। संधिच्छेद को मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे ये लिखा है छेद। अब मैं इसको अगर सीधा करूँ तो ये संधि को मैं अलग कर लूँ और छेद को मैं अलग कर लूँ तो ये चा को हटा दूंगा मैं, तो सीधा हो जाएगा। और अगर इस प्रकार से आ जाए, देखो ये ई लगी है, धा के बाद ई लगी है, तो स्वर के बाद छा आ रहा है तो चा प्लस हो जा रहा है, नियम का पालन कर रहा है। एक शब्द में जैसे लेता हूँ कि परिच्छेद को लेता हूँ, तो देखो ये परिच्छेद। अब परिच्छेद को अगर मैंने लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रा पे क्या चढ़ा है, रा पे छोटी ही चढ़ी, यानी छोटी के बाद चा आ रहा है, तो मैं इसको कैसे कर लूँगा, परिधन छेद।
तो परिधन छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ई के बाद छा आ रहा है तो चा प्रवेश कर गया, नहीं चा प्लस हो गया है, इसी चा को मुझे हटाना था। अब इसके बाद अगर मैं किसी और एग्जाम्पल को लेता हूँ तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे वृक्षछाया, वृक्षछाया को मैंने ऐसे लिया, ये वृक्ष छाया ये लिया मैंने। तो देखो अगर इसको ता बनाता तो वृक्षत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया। तो ये क्या हो गया, वृक्ष धन छाया यानी वृक्ष छाया। तो देखो आ के बाद छा पे आ बैठा है, आ के बाद छा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, चा प्रवेश कर गया था यानी चा आ गया था। एक अन्य एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ इसमें, तो देखो दूसरा एग्जाम्पल आता है जैसे विधन छेद है, इस टाइप से भी मैं कर सकता हूँ विधन छेद। ये तो देखो स्वर के बाद छा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये विच्छेद हो जाएगा, ये विच्छेद हो गया। एक अगला एग्जाम्पल है जैसे मैंने कहीं पे लिखा है छत्र धन छाया, छत्र धन छाया। अब छत्र धन छाया है तो इस टाइप से मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ के बाद छा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, छत्र छाया, ये छत्र छाया बन जाएगा। यानी अगर एग्जाम में ऐसी चीज़ आती है तो अपन को इसमें बदलाव करना है, ऐसे तोड़ के दिखाना है, ये आता है तो अपन को इसमें मतलब ऐसे करके दिखाना है। तो ये जो है ना, ये एग्जाम्पल थे किसके, ये एग्जाम्पल थे छा संबंधी नियम के। तो इस प्रकार से अगर छा संबंधी नियमों के मैटर आता है तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है माँ संबंधी नियम। अब माँ संबंधी नियम में क्या होता है कि यदि माँ संबंधी नियम में ये देखा गया है कि यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, माँ उसी वर्ग के नासिक में बदल जाता है। और अगर माँ के बाद वर्गीय व्यंजन नहीं आता है, यारा लवासा सा आता है, तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, माँ किस में बदलेगा, माँ के बाद। इसका मतलब होता है कि ये शब्द है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे माँ होना चाहिए, यहाँ पे माँ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसी वर्गीय व्यंजन, यहाँ पे किसी भी वर्ग का व्यंजन कोई भी आ जाए, ये नहीं है कि पहले यह कोई भी व्यंजन आ जाए, तो यहाँ पे किसी वर्गीय व्यंजन आ जाए तो माँ बदलेगा इस वर्ग के किसमें, पांचवें में। नासिक का मतलब होता है कि जो व्यंजन है उसी के पांचवें में माँ बदल जाएगा। फिर से समझो आप मेरी बात को, इधर माँ है, इधर किसी वर्ग का कोई व्यंजन है, तब ऐसी स्थिति बनेगी तो ये जो माँ बदलेगा, जिस वर्ग का ये व्यंजन है, इसी वर्ग के पांचवें में ये माँ बदल जाएगा। ठीक है ना। तो यानी हमें किसी वर्गीय व्यंजन के पहले पांचवा मिल जाए तो उसे हमें माँ में बदल देना है। मान लो किसी वर्गीय व्यंजन नहीं है, यहाँ पे या रा ला वा सा और ये सा, बड़ा मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे वर्गीय व्यंजन नहीं है, वर्गीय व्यंजन की जगह यहाँ पे है या रा ला वा सा और हा, ये वर्गीय व्यंजन, इनके तो पांच में होते नहीं है, तो फिर काय में बदलेगा। अगर माँ के बाद अगर जी व्यंजन आ जाती तो माँ काय में बदलेगा, तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी अंग की बिंदी में बदल जाएगा। ये नियम तो बहुत आसान है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। तो आसानी से करने के क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया, तो अपन को ये देखना है कि माँ के बाद क्या आ रहा है। अब इसको जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा है अहंकार, अहंकार, तो अहम धन मान लो कार लिखा मैंने, अहम धन कार। देखो माँ वैसे ही आएगा आधा, अहम धन कार, तो माँ के बाद क्या आ गया, का आ गया, का आ गया। तो अब ये माँ काय में बदलेगा, देखो का के पांचवें में बदलेगा, तो का पांचवा क्या होता है, जी होता है, का पांचवा जी हो गया। हा ऐसे ही रहा, आ ऐसे ही रहा, ठीक है ना। और ये ऐसे ही लिख देंगे, तो ये मैंने का को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम अहंकार को, और अगर हम ऐसे नहीं लिखते अहंकार को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अहंकार को। ये भी है, ये भी अहंकार ही लिखा है, मान लो इस प्रकार का है। तो देखो का के पहले पांचवा है, तो इस पांच को मैंने काय में बदलना है, इस पांच को मैंने माँ में बदलना है, तो ये मैंने माँ में बदल दिया। ये अहम धन कार, ये अहंकार हो गया है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसका, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे एक है संकल्प, संकल्प है, तो ये संकल्पो, संकल्प, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा है। तो अपन को इसको क्या करना है, देखो जब भी ऐसे लिखा होता है तो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, का के पहले अंग की बिंदी है, तो इसको अपन ऐसे करते हैं पहले समधन कल्प, कल्प,
ये होता है सम धन कल्प। अब आया नियम माँ संबंधी। अब इससे अपन को क्या, माँ के बाद का आ रहा है तो माँ काय में बदलेगा, का के 5वें में माँ बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये और जे और ये, संकल्प ऐसा लिख जाएगा। अब संकल्प ऐसा लिखते हैं अपन दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये कल्प, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वैसे वास्तविक लिखने की कला जो है ना ये होती है, वर्ण जो हमारा होता है हिंदी में वो इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये संकल्प हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और मैंने लिया, मान लो संकीर्ण। संकीर्ण को मैं लेता हूँ तो देखो मान लो लिखा है सम धन कीर्ण, सम धन कीर्ण, तो ये कैसे होगा, तो ये देखो माँ के बाद का आ रहा है तो ये काय में बदलेगा, 5वें में बदलेगा, ये बदल गया 5वें में और ये हो गया संकीर्ण, ये संकीर्ण हो गया है। अब यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखते हैं, जैसे मान लो आता है संगत, तो अब संगत है तो संगत को कैसे लिखेंगे, तो देखो संगत को मैंने जान लो लिखा है संगत, ये ऐसा लिखा है, ऐसा मैं 5 में ही लिख के आपको दिखाता हूँ, संगत ऐसे लिखा है, या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये ड़ा लिखेंगे, ड़ा को हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये लिखा है संगत। अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, जैसे मैंने ये लिखा है ये और ये गा है और ये ता है, तो वो ये देखो गा के यानी किसी वर्ग का है तो का वर्ग का है ये, तो इस ला को यानी 5वें को मैं पहले में ले उसमें माँ में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा सम धन गत, ये हो जाएगा आपका 5वां पहले में बदले माँ में बदलेगा, माँ 5वें में बदलेगा, ये माँ संबंधी नियम था। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे संचित आता है, मान लो संचित, तो देखो कहीं पे लिखा है सम धन चित, अब सम धन चित ये हो गया सम धन चित, माँ के बाद चा है तो माँ बदलेगा चा के 5वें में, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे वास्तविक यानी शुद्ध संचित ऐसे लिखा जाता है। हम लोग संचित कैसे लिख देते हैं, हम लोग संचित ऐसे लिखते हैं, इसे शुद्धिकरण के तहत नहीं माना जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले सम धन चित में बदलते हैं, फिर उसके एक्चुअल रूप ऐसा आता है संचित लिखने का जो अपन अब तक लिखते आए थे। मान लो आता है संजीवनी। अब देखो संजीवनी मान लो कहीं पे लिखा है, तो संजीवनी हमने क्या लिखा है, ऐसे ही लिखते हैं हम संजीवनी, कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ता है सम धन जीवनी, ये आया। अब ये नियम बनेगा, अब माँ के बाद जो है ना एक जा रहा तो चा छा जा, यानी चा का 5वां क्या होता है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, और ये आपका जो है ना चा छा जा उसका आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, और ये संजीवनी, इस पर जो है ना काय की बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है जा पे, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे, और ये जीवनी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संजीवनी है। जबकि अपन संजीवनी कैसे लिखते हैं, कॉमन भाषा में ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ना संस्कृत को टच करता है, तो संस्कृत को टच करने के कारण हमें जो है ना इस प्रकार के टफ शब्दों का जानकारी मिलती है कि ये भी शब्द होते हैं। शुद्ध अशुद्ध में जो है इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और शुद्ध अशुद्ध में हमें ये बात को, इस नियम को बहुत जानना, अच्छी तरह से जानना चाहिए। जैसे मान लो लिखते हैं संचय, तो संचय हम कॉमन भाषा में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं संचय। अब ये क्या हो जाएगा सम धन चय, चय। अब ये माँ के बाद चा रहा है तो ये मकाय में बदलेगा, तो ये उसके 5वें में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा संचय, ये वास्तविक संचय है, इस टाइप से लिखते हैं। अब इसके बाद जैसे हृदयम गम आता है, हृदयम गम को कैसे लिखते हैं, हृदय, देखो हृदयम गम, ये लिखा है, तो देखो ये मात्रा है, तो अपन इसको क्या करते हैं हृदयम, ये हृदयम और गम, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो गाया है, तो ये 5वां, ये गा जो है ना इसके 5वें में बदलेगा माँ, जब माँ इसके गा वाले के 5वें में बदलेगा तो इसका 5वां कैसा होगा, ये हृदय, और ये इसका 5वां हो गया, और ये गा बैठ गया इस पर, और ये बिंदी रख दी, और ये माँ, ये लिखा है हृदयम ओरिजिनल। तो ये आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार से जो है ना हम संपूर्ण या संजीवनी या इस टाइप के और भी शब्द ले सकते हैं, तो इन्हें हम आराम से जो है ना बना सकते हैं। हमें केवल क्या करना है, हमें किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आए उसके पहले अगर 5वां है तो उस 5वें को हमें माँ में ले जाना था, बस। अब मान लो अब एग्जाम्पल आते, जैसे यारा लवा का कोई एग्जाम्पल आ जाए तो हम क्या करेंगे, यारा लवा सा से संबंधित कोई आ जाए, जैसे कहीं पे लिखा है संहार। अब संहार लिखा है तो देखो ये क्या हो जाएगा सम धन हार।
अब देखो हा का पांचवा तो नहीं होता ना, हा का पांचवा नहीं होता तो माँ जो है ना हा के पांचवें में नहीं बदलेगा, फिर माँ काय में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जी, अनुस्वार में बदल गया, यानी माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। सम धन हार, ये ओरिजिनल शब्द होगा आपका। जैसे हमने लिखा संरचना, अब देखो संरचना, संरचना, ये संरचना लिखा है मैंने। तो संरचना में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनुस्वार है, अनुस्वार को हम क्या बनाएंगे, अनुस्वार को माँ बनाएंगे। तो ये हमने अनुस्वार को जो है ना माँ बना दिया, और ये रचना हो गया, ये रचना हो गया। तो अब रा का क्या पांचवा होता है, नहीं होता है रा का पांचवा, तो ये काय में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो वो वैसी हो जाएगा संरचना, कोई चेंज नहीं, मतलब वापस वैसी हो जाएगा। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये यारा लवा वाला जो है ना माँ का नियम है, उसको हम उसी में ले जाते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा होगा, यहाँ तक बहुत आसान होता है इसे समझना। अगले चरण में हम क्या देखते हैं, अगले चरण में जो है ना यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और विधान आता है, यानी इसके बाद ना संबंधी नियम है, ना का ड़ा बन जाना। तो अगला नियम है ना का क्या बन जाना, ना का ड़ा बन जाना, मतलब ना ड़ा का बन जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, यदि ऋषि वाला रा, ऋषि वाला रा, पा वाला सा और रा, ये जो शब्द हैं ये ना के पहले आ जाएं, ये ना के पहले आ जाएं। अगर ना के ये पहले ये शब्द आ जाते, कहीं भी आ जाए, शब्द में कहीं भी आ जाएं, तो ये ना जो है ना रा में बदल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने आपको जो है ना ये बताया है कि ऋषि वाला रा, पा वाला सा और रा के बाद ना आए, कहीं भी आ जाए। इसको उल्टा बोल सकते हैं, ऋषि वाला रा, पा वाला सा और उसके क्या बोलते रा के बाद ना आ जाए, तो ना काय में बदल जाएगा। ना जो है ना अगर आ जाता है तो वो ना रा में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखो कैसे देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि कोई परिणाम लेते हैं, जैसे परिणाम, परिणाम को लिया मैंने, तो देखो परिधन, ये ऐसे ही लिखा है राम। देखो रा के पहले रा आया है, अपन को क्या देखना है, तीन शब्द देखना है। रा के पहले रा है, तो ये काय में बदल जाएगा, ये ना में बदल जाएगा। रा ना में बदल जाएगा, ना रा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया, परिधन नाम। देखो वही आ गया कि ना के पहले रा आ गया तो ना बदल जाएगा रा में, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिणाम हो जाएगा। आप समझ रहे ना। जैसे मान लो एक शब्द और आता है कि यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो देखो परिमाण को लेते हैं, परिमाण। तो जैसे आया परिधन मान, ये लिया परिधन मान। तो देखो ना, मैंने कहा था ना पहले, आप ये इस बात को समझ लो, ये दो शब्द हैं मेरे पास, ये दो शब्द हैं। देखो इस शब्द में ना कहीं भी आ जाए, और इस शब्द में रा और ऋषि वाला रा और पा वाला सा कहीं भी आ जाए, इधर आ जाए, इधर इधर कहीं भी आ जाए, इसमें ना कहीं भी आ जाए, लास्ट में आ जाए, इधर आ जाए, तो ये ना रा में बदल जाएगा। ये काय में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। तो जैसे देखो परिमाण, अब परिमाण जो है ना, देखो ना इधर आया है और रा कहाँ आया है, इसके बहुत पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाण। ना बदल जाएगा, काय में, रा में बदल जाएगा। ऐसे एक शब्द और लिखते हैं, जैसे शोषण को लेते हैं। शोषण को हम कैसे लिखते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा है शोषण, तो देखो रा के पहले क्या है, रा के पहले जो है ना ये आपका सा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये शोष धन अन, देखो शोष धन अन, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो देखो ना के पहले सा आया तो ना काय में बदल गया था, ये इसमें बदल गया था, जे आ बैठ गया था सा पे, और ना जो है ना इसमें बदल गया शोष धन अन, यानी शोषण हो गया। जैसे हम आते भरण को लिखते हैं, तो भरण हम दो प्रकार से भी लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है भरण, भरण है, तो इसको मैंने क्या किया, भर धन ना। देखो ना के पहले रा आया तो ना क्या बनेगा, रा बन जाएगा। और सिंपल सी बात है, केवल अपन को जो है ना, अगर ना के पहले तीन शब्द में से कोई भी आ जाए तो ना को रा में बदल देना है। लेकिन इसका जो है ना एक व्यवधान भी है। व्यवधान कैसा है, व्यवधान ये है, इस चीज़ को, व्यवधान को बहुत ध्यान से समझना है आपको। व्यवधान ये होता है कि एक प्रॉब्लम है तो ना नहीं बदलता है, क्यों नहीं बदलता है रा में, तो ये व्यवधान होता है
कि जैसे यहाँ पे कहीं पे रा आ गया या ऋषि आ गया या सा आ गया, यहाँ पे ना आया, इन दोनों के बीच में अगर व्यवधान पैदा हो जाए, यहाँ पे अगर कहीं पे भी ये आ गया और ना आ गया तो ना को तो काय में बदलना था, ला में बदलना था, कन्फर्म था ना ला में बदलेगा। लेकिन ना और इनके बीच में कहीं भी व्यवधान आ जाए तो फिर ये ना रा में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि व्यवधान आ गया, व्यवधान के कारण नहीं बदलेगा। तो ये व्यवधान क्या होता है? व्यवधान का मतलब है कि अगर इन दोनों के बीच में चा वर्ग, इन दोनों के बीच में चा वर्ग, इसको मैं ऐसे देखते हैं, देखो रा और ना के बीच में चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग के कोई शब्द आ जाए, यानी चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का कोई शब्द आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या सीटी वाला सा, ये वाला सा आ जाए, दोनों के बीच में अगर इनमें से कोई भी किसी का शब्द आ जाता है तो ये ना रा में नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये ना ही बना रहेगा। कैसे बना रहता है? तो देखो यहाँ पे आप देखते, जैसे मैंने लिखा है दुर्धन जन, दुर्धन जन, तो देखो रा और ना के बीच में देखो जा आ गया, ये जा, चा छा जा, मैंने कहा था चा वर्ग, तो ये जा आ गया है, जा आ गया है, तो ये क्या होगा, ये ना रा में नहीं बदलेगा और ये क्या लिखा रहेगा, ये दुर्जन ही लिखा रहेगा, ये दुर्जन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने लिखा है पर्यटन, तो देखो पर्यटन अपन ऐसे ही लिखते हैं पर्यटन, तो देखो ये ना और रा के बीच में, ये था ना रा और ना के बीच में टा आ गया, ये व्यवधान आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये परधन टन, परधन टन, ये टन, ये हो गया परधन टन। तो देखो ना और रा के बीच में टा का व्यवधान आ गया। तोड़ेंगे कैसे इसको? अपन तोड़ने के लिए अलग होता है। देखो पर्यटन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? पर्यटन को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पर्यटन यही लिखा ना, इसको अपन क्या करते हैं, ये जे है ना पा है, जे रा है, जे या है, जे क्या है टा है, जे ना है, ये देखो ये या है, जे आ है, जे रा है, जे पा है, जे टा है, जे ना है। देखो ये या क्या बनता है, ई बनता है, ई किस पे चढ़ेगा, इस पे चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा परिधन अटन, परिधन अटन। देखो यण संधि थी, पर्यटन में कौन सी संधि थी, यण संधि थी। संधि पूछे तो यण संधि है, और पर्यटन को अपन कैसे व्यवधान में अगर देखते हैं तो व्यवधान आने के कारण जो अपना रूप नहीं बदलता है, तो ये कैसा हो जाएगा, परिधन टन हो जाएगा। वैसे अपन देखते परिधन टन है, ये यण संधि है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो है ना, अपन को जो पूछा जाए अपन को वैसे आंसर देना है। यहाँ पे हम अगले चरण में देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते, जैसे अर्चना है, अर्चना, तो देखो अर्चना ये है, तो देखो अर्चना, देखो अर्चना मैंने ऐसे ही लिखा ना, तो देखो ना और रा के बीच में चा आ गया था, ये व्यवधान आ गया, तो ना रा में नहीं बदलेगा और ये वही बना रहेगा, तो इसका मतलब नहीं बदलना है। अर्च धनु ना यानी नहीं बदलेगा रा में। है रसना है, आपने देखा होगा रसना, तो रसना क्या होता है, रसना ये है। रसना को हम कैसे देखते हैं, जैसे अब देखो ये है रसना, अब देखो ये व्यवधान आ गया सा का व्यवधान आ गया है, तो फिर इसको भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे रतन है, रतन, तो रतन में देखो रा और ना के बीच में क्या आ गया, ता का व्यवधान आ गया, ता वर्ग वाला व्यवधान आ गया, तो इसको भी नहीं बदलते हैं, ये रतन ही बना रहेगा। तो दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रसना, अर्चना और रतन जैसे शब्द जो होते हैं, जो उस नियम के तहत नहीं बदलते हैं। अब एक और आता है आपका सा संबंधी नियम। कौन सा सा? ये आपका पा वाला सा संबंधी जो नियम आता है, यानी ये सा कैसे सा में बदल जाता है। ये सा जो है ना, ये रा वाला सा कैसे पा वाले सा में बदल जाता है। तो यदि सा से पूर्व छोटा आ बड़ा आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए, कहने का मतलब है इस सा से पहले छोटा आ और बड़वा से भिन्न कोई स्वर आ जाए, मतलब ये ना आए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये वाला सा काय में बदल जाएगा, ये वाला शब्द जो है ना पा वाले सा में बदल जाता है। बहुत सिंपल है, फिर से समझ लो एक बार। इस वाले सा के पहले छोटा बड़ा से भिन्न कोई स्वर आ जाए, यानी छोटा बड़ा ना आए,
उससे भिन्न कोई स्वर आ जाए तो ये वाला सा जो है ना वो पा वाले सा में बदल जाता है। इस नियम को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है निषेध लिखा है, निषेध, निषेध लिखा है, तो निषेध को मैं क्या करूँगा, नि धन सेध, ये कर दिया मैंने, नि धन सेध। अब देखो नियम हो गया कि देखो इस सा के पहले नी आ गई है, इस सा के पहले नी आ गई तो ये सा काय में बदलेगा, इस वाले सा में, ये निषेध, ये हो गया हमारा ओरिजिनल शब्द नि धन सेध। मतलब ये निषेध हमारा ऐसे टूट गया। और अगर वही बात आ गई कि सा के पहले छोटवा बड़वा से भिन्न स्वर आ जाए तो सा काय में बदलेगा, पा वाले सा में बदलेगा, तो ये पा वाले सा में बदल गया, ये जुड़ गया है तो निषेध हो गया है। जैसे मान लो लिखते हैं अभिषिप्त, अभिषिप्त को देखो हम कैसे लिखते हैं, तो मान लो ये आता है अभि धन सिप्त, ये सिप्त हो गया। तो देखो सा के पहले क्या है, छोटी ई आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी रहेगा और जे वाला सा काय में बदल जाएगा, जे पा वाले सा में बदल जाएगा और ये है ना अभिषिप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तो ये अपसिप्त हो जाएगा। जैसे सुसुप्ति है, सुसुप्ति, सुधन सुप्ति, सुधन सुप्ति है, देखो तो जे वाले सा के पहले छोटा हुआ है तो ये वाला सा काय में बदल जाएगा, पा वाले सा में बदल जाएगा, तो ये हो गया आपका सुसुप्ति, सुसुप्ति, ये सुसुप्ति हो गया है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब एक एग्जाम्पल और है, जैसे अभिषेक, बहुत बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम्पल अभिषेक वाला। ये हम अभिषेक को ऐसे लिखते हैं, अभिषेक, ये है हमारा शब्द। तो वही है, देखो सा के पहले, पा वाले सा के पहले छोटी ही है, तो ये पा वाला सा रा इस वाले सा में बदल जाएगा, ये हो गया। ये क्या है, अभी है, यानी ये अभी, अभी धन शेक, तो ये क्या हो जाएगा, सा के पहले छोटी ही है तो ये सा इसमें बदल जाएगा, तो ये अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक। इसी प्रकार से जो है ना निषिद्ध को भी देखते हैं। देखो निषिद्ध को हम कैसे लिखते हैं, नि धन सिद्ध, नि धन सिद्ध, ये होता है निषिद्ध। अब इसको हम एक्चुअली में कैसे लिखते हैं, देखो सा के पहले छोटी ही आ गई तो ये वाला सा काय में बदल जाएगा, पा वाले सा में बदल जाएगा, तो निषिद्ध हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं निषिद्ध, ये निषिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना हम सा संबंधी नियम को देखते हैं। तो यहाँ तक जो है ना आपकी व्यंजन संधि का लगभग सभी नियम आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि व्यंजन संबंधी अगर इन नियमों को आप आसानी से रखते हैं, एक एक नियम को आप नोट करके 4-6 उसके शब्द लिख के, या उसको जो है ना आज दिन भर एक छोटा सा पर्चा बना के जेब में रखो, उसको कई बार रिकॉल करो, बहुत आसान होता है इन नियमों को समझना, इन नियमों पे कमांड करना। जो भी शब्द चीज़ें पढ़ते हैं आप उन चीज़ों को पढ़ते रहो, पढ़ने के क्रम में आप देखते हो कि उन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करो, जैसे ही आप तोड़ते हो तो नियम पकड़ में आने लगते हैं, तो इस प्रकार से नियम पकड़ में आने लगते तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना है। जैसे मान लो आप अपन मैथमेटिशियन होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं या मैथ की कोई सवाल करते हैं, जैसे कहीं पे आपको मिल जाता है, जैसे ये मिल गया आपको x प्लस टी का होल स्क्वायर, मैंने बाई नहीं लिया है, मैंने टी लिया, x प्लस टी का होल स्क्वायर, तो आप जो है ना तुरंत दिमाग में आ जाता है, और ये तो मैथ का सूत्र लग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2x टी। अब ये चीज़ जो है ना आप तुरंत ब्रेन में कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो नियम है, ऐसे हिंदी के भी नियम होते हैं। हिंदी के नियम जो है ना अगर आप उन पर ध्यान देते तो तुरंत क्लिक कर जाते कि ये तो यहाँ से लग रहा है, या कोई चीज़ आपको ऐसी मिल जाती है इस अवस्था में तो आप तुरंत उसे इसमें ले जाते हैं, तो ऐसे कर लेते। ऐसे ही हिंदी के नियमों को समझना चाहिए, बहुत आसान है, कोशिश करना चाहिए तो आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो कल अपन अगले चरण में बात करेंगे विसर्ग संधि।